Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर से इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो क्लास 9th जिसका सिलेबस 2025 न्यू एडिशन है कंप्यूटर साइंस के हवाले से उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने चैप्टर नंबर 8 जो है वेब डेवलपमेंट विद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के हवाले से उसको स्टार्ट किया हुआ है, जिसके लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्चुअली वेब डेवलपमेंट होती है उसको डिस्कस किया था। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट के वेब डेवलपमेंट के जो मेन कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से। ठीक है बेटा, तो बेसिक कंपोनेंट्स यानी कि जिनके थ्रू हम लोग वेब को डेवलप करते हैं, यानी वेब को बनाने के अंदर जो जो स्टेजेस आती हैं वो कौन कौन सी हैं। बेसिकली हमारे पास बेटा 3 स्टेजेस इसके अंदर होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, उसके बाद दूसरी हमारी बैक एंड डेवलपमेंट होती है और तीसरी हमारी आ जाती है फुल स्टैक डेवलपमेंट। यानी ये इसके बेसिक्स हैं जिनको हम लोग जो है वो कर लें, यानी इसके 3 टाइप्स कह सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग वेब को डेवलप करते हैं। 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसके थ्रू वेब डेवलप होती है, स्टार्ट से लेके एंड तक। मतलब उसको एक सिंपल पेज से लेके, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसको ऑन द www कैसे नजर आएगी और किस तरह प्रोसेस करेगी, सारा जो प्रोसीजर है इन 3 स्टेप्स के अंदर होगा। तो आज का टॉपिक बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जी बेटा, हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या आता है। फ्रंट एंड आपको पता है कि वो वाला फेज जो आपका फ्रंट पे लाइक जो आपको डेस्कटॉप के नजर आता है। डेस्कटॉप क्या होता है? आपके कंप्यूटर की स्क्रीन, आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन। जब आप क्रोम को ओपन करते हैं तो सामने जो है वो आपको जो फेस नजर आता है वो क्या होता है? दैट इज अ फ्रंट एंड फेस, फ्रंट एंड पेज। जिस तरह हम लोग क्रोम के अंदर गूगल ओपन किया, जो पेज सामने ओपन हुआ हमने उसको क्या कहा? दैट इज अ फ्रंट पेज। और फ्रंट पेज के ऊपर जो हमने डिजाइन करना है वो चाहे हमारा जो है वो हम लोग अगर सिंपल पेज को मैनेज कर रहे हैं, सिंपल जो पेज को डिजाइन कर रहे हैं, लाइकवाइज हम लोग जो है वो एक MS वर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो चीजें डिजाइन कर लें, या फिर पेंट को इस्तेमाल करके, आप लोग बच्चे हो जानते हो इस चीज के बारे में, पेंट के अंदर आप क्या करते हो? डिफरेंट टाइप्स की जो है वो पेंटिंग्स तैयार करते हो। जो फ्रंट पेज तैयार करना एक्चुअली वो हमारा फ्रंट एंड होता है। तो फ्रंट पेज तैयार करने के लिए हमारे पास बेसिकली HTML भी यूज होती है, CSS भी यूज होती है और जावास्क्रिप्ट भी यूज होती है। जैसे आपको पता है कि HTML हमारे पास एक्चुअली क्या है? ये हमारे पास है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है ये? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? ये बेसिकली हमारे लिए तैयार करती है कि हमने वेब पेज जो क्रिएट करना है, बेसिकली जो कि वेबसाइट पे चलेगा, हम उसको HTML के थ्रू करेंगे। एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बाकी भी हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली किस लिए करती है? ये फ्रंट एंड को डिजाइन करती है। जिस तरह हम एग्जांपल के अंदर डिस्कस करेंगे, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम फ्रंट एंड करते हैं। ठीक है, यानी उसके बेसिक जो है वो बेसिक डिजाइन करना वो HTML में होगा। उसके बाद हमारा CSS क्या काम करता है? लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि CSS क्या है हमारा। बेसिकली वो हमारा केस केड है कि हमने अपने जो है वो पेज को डिजाइन करना है। जो डिजाइन ऑलरेडी हमने HTML में किया, अब उसको जो है वो हमने क्या करना है? उसका मेकअप करना है। लाइक जिस तरह पेंट के अंदर आप क्या करते हो? उसको डिफरेंट कलर्स देते हो, उसको बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो, उसकी मार्जिन सेटिंग करते हो एंड सो ऑन। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो मैंने यहाँ से मार्जिन छोड़ा, यहाँ से मार्जिन छोड़ा, मैंने इसको ये कलर दिया, इसको ये कलर दिया। ठीक है, ये ब्लैक से लिखा, ये रेड से लिखा। उसके बाद जब इनके अंदर कलर फिलिंग करते हैं एंड सो ऑन, बहुत सारी ऑप्शन चीज होती हैं। तो वो किसने काम करना है? हमारा CSS ने काम करना है। यानी पेज को कलरफुल बनाना है, पेज के अंदर चीजों को अरेंज करना है, वो किसने करना है? हमारा CSS ने करना है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्या काम करती है बेटा? आपको जिस तरह पता है कि आप क्या करते हो, किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो तो वो लिंक ओपन हो जाता है। अब उसके बिहाइंड द सीन क्या चीज है? वो एक्चुअली वो होती है हमारी कि हमने उसके अंदर चीजें जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच की होती हैं। और वो अटैच कैसे की होती हैं? हमने उसके अंदर बेसिकली एक प्रोग्रामिंग की होती है जो कि काम कर रही होती है ऑन द सर्वर साइड। अब सॉरी, ऑन द क्लाइंट साइड। अब क्लाइंट साइड क्या होती है बेटा? आपका जो कंप्यूटर है जिसके ऊपर आप बैठ के एक पेज डेवलप कर रहे हैं, ठीक हो गया, वो क्या है? आपकी क्लाइंट साइड है। क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट कंप्यूटर जो होता है वो आपका वो कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो। किसको सेंड करते हो? सर्वर को। यानी जो आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करता है। लाइक क्लास के अंदर मैंने अक्सर एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि क्लास के अंदर क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑल द क्लाइंट्स, और सर्वर कौन सा होता है? दैट इज द टीचर। टीचर ने क्या करना? उन तक चीजें पहुंचानी
क्लास में, और स्टूडेंट्स ने क्या करना, रिक्वेस्ट करने की सर हमें ये समझा दें, हमें ये चीज नहीं आती, हमें ये करवा दें, और टीचर ने उन चीजों का आंसर भी देना एंड सो ऑन। तो सेम एज क्लाइंट वो कंप्यूटर जो आपके पास मौजूद है, और उसके ऊपर जो चीज आपने डिजाइन करनी है, जिसको आपने वेब पेज पे लगाना है, जिसको आपने वेब पेज पे डिजाइन करके उसको जो है उससे आपने काम लेना है, वो क्या होगी, आपकी जो है वो क्लाइंट साइड होगी, और वो आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर जो है वो क्रिएट होगी। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरी जो हमारी साइड आ जाती है वो हमारी बैक एंड डेवलपमेंट आ जाती है। जिस तरह मैंने ऑलरेडी अभी आपसे बात की कि बैक एंड पे एक प्रोग्रामिंग होती है, बैक एंड पे एक बाकायदा कनेक्शंस होते हैं जो काम करते हैं। ठीक है। और उन काम करने के लिए जो है वो हमारे वेब सर्वर्स मौजूद है, हमारे पास डेटा बेसिस मौजूद है, और हमारे पास बैकएंड मौजूद है। अब वेब सर्वर्स क्या होते हैं? ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सर्वर कंप्यूटर कौन सा होता है, वो कंप्यूटर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल, लाइक अ टीचर, स्टूडेंट सीख रहे होते हैं, टीचर ने सीखा होता है। इसी तरह जो है वो हमारे पास जो वेब सर्वर्स होते हैं वो वेबसाइट www पे, यानी जो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब है उसके ऊपर सर्वर। लाइक देखिए, आप लोग जो है वो सर्च करते हैं कोई भी डाटा, आपने क्रोम के ऊपर जो है वो किसी भी वेबसाइट को लिखा, आपने गूगल में किसी भी साइट का नाम लिखा, या कोई भी चीज आप लाइक किसी वर्ड का मीनिंग जो है वो आप ढूंढना चाह रहे हैं, आपने वहां पे टाइप किया, लेकिन बेटा वो कोई ऐसी जगह है जहां पे जाके वो सारे का सारा डाटा जो है वो मौजूद होता है, और वो आपको उसी वक्त ओपन करके देता है। और उसमें क्या होता है बेसिकली, जिस तरह आप लोग अपना जीमेल बनाते हो और आपका जीमेल आईडी जो है वो एक्चुअली गूगल के सर्वर के साथ अटैच होता है, वहां पे आपका बाकायदा ईमेल, आपका पासवर्ड एंड सो ऑन, उसके अंदर अगर आपका डाटा मौजूद होगा तो वहां से डाटा आपका रिट्राइव हो जाएगा। सेम इसी तरह आप जो चीज सर्च कर रहे हो वो एक्चुअली आपकी ऑनलाइन, यानी कि जिस तरह आपकी आपने गूगल ड्राइव के बारे में जानते हैं, आपके जो है वो मोबाइल फोन के अंदर जो है वो वन ड्राइव या गूगल ड्राइव के ऑप्शन मौजूद होते हैं, जहां पे डाटा बजाय इसके मोबाइल फोन के आपके जीमेल आईडी के अंदर सेव होता है। तो वो भी बेटा कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पे वो डाटा सेव होता होगा, वो एक्चुअली हमारा वेब सर्वर होता है, जिसके ऊपर हम लोग सर्च कर रहे होते हैं, जहां पे मटेरियल हमारा ऑनलाइन बहुत ज्यादा तादाद में सेव होता है। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास डाटा बेसिस, जिस तरह आपके स्कूल के, कॉलेज के अंदर, या फिर आप जो है वो किसी बिजनेस को चला रहे हैं, कोई बैंक है, या फिर आपका जो है वो नादरा का सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपका नादरा डिपार्टमेंट हो गया। वहां पे क्या है, आपके जो है वो बकायदा आपकी चीजें मौजूद हैं। क्या मौजूद है? आपके डेट ऑफ बर्थ मौजूद है, आपका फादर नेम मौजूद है, आपका नेम मौजूद है, आपकी आइडेंटिटी पूरी के पूरी उनके पास सेव्ड है। तो एक्चुअली हम लोग इसी तरह जो है वो क्या, किसी भी बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, हम उनको आईडी कार्ड देते हैं, वहां पे एंटर करते हैं, उसी वक्त उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये बंदा वाकई वही है, आपकी तस्वीर ऑटोमेटिकली उनके पास होती है। तो डेटा बेसिस क्या होते हैं बेसिकली, जिस तरह आपके स्कूल का या फिर किसी बिजनेस का वो साइट हमने डेवलप करके ऑनलाइन कर दी हो, जिसका बाकायदा लॉगिन और ईमेल हो, जिसके पास वो लॉगिन ईमेल होगा वो उसको लॉगिन करेगा और उसको ओपन कर लेगा। जब वो ओपन हो जाएगा तो उसका फायदा क्या होगा कि हम यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि फा क्या है। जिस तरह डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं किसी स्कूल की, किसी बिजनेस की, वो क्या करते हैं, यहाँ पे बैठ के ओपन करते हैं साइड, उनको पता चल जाता है कि ये फला ब्रांच के अंदर हमारा स्टूडेंट पढ़ रहा है, फला हमारी ब्रांच के अंदर ये बंदा काम कर रहा है, उसका ये डाटा है, उसकी जो है वो ये जो है वो डेजिग्नेशन है, उसकी सैलरी ये है, उसने फी पे की है या नहीं की, मैनी मोर। ये सारी चीजें हमारी डेटाबेस के थ्रू कंट्रोल होती है। जिस तरह ये हमारी एप्स हैं, जिस तरह हमारे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पे हम यूज करते हैं ऑफलाइन, मतलब के ओपन करके हम काम करते हैं, लेकिन उसको जस्ट ओनली हार्ड, मतलब हार्डली हम फिजिकली वहां पे मौजूद होंगे तो वहां पे काम होगा। लेकिन अगर ऑनलाइन हम सर्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेटा हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन जो कि हमारे पास www मौजूद है, तो हम उसको वेब के थ्रू एक्सेस करते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास बैकएंड पे आ जाता है। बैकएंड पे वो सारी वर्किंग है जो कि इनको फ्रंट एंड और बैकएंड को जोड़ती है, जिसके पीछे प्रोग्रामिंग होती है, जिसके पीछे कंट्रोल होता है, जिसके पीछे डाटे को मैनेज करना होता है। वो चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हो, क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि आपको कहीं और डाटा सेव करना हो, आपने चैनल उसको जो है वो अपने डाटे को अपलोड करना हो, आपने कोई चैनल चला रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उस चैनल का जो डाटा वहां पे मौजूद है, आपका जो है वो व्यूज, लाइक, सो ऑन, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। ये बैक एंड वर्किंग है। वो कैसे हो रहा है, किस तरह कंट्रोल हो रहा है, आपको इस चीज के बारे में कोई इल्म नहीं। वो कौन जानता है? वो आपका वेब सर्वर जानता है। ठीक हो गया बेटा, ये तो बैकएंड की बात होगी। उसके बाद बेटा फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक जिस तरह हम कह लेंगे वो बंदा जो फुली प्रिपेयर्ड है, जिसके पास ये फ्रंट एंड नॉलेज भी है और बैक एंड नॉलेज भी है, यानी फ्रंट एंड और बैक एंड। इसके अंदर खास तौर पे हमारी PHP, पाइथन, सी लैंग्वेज, VB और जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो बंदा जानता होगा। ये सारी उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। यानी जो बंदा फ्रंट एंड भी डेवलप कर लेता हो और बैक एंड की भी जानता हो कि कैसे हमने चीजों को जोड़ना है, कैसे प्रोग्रामिंग करनी है एंड सो ऑन, हम उसको कहेंगे कि वो फुल स्टैक डेवलपमेंट
कर सकते हैं। इसी चीज को बेटा हम लोग एक लॉगिन सिस्टम के थ्रू जो है वो आज एक्सप्लेन करते हैं, आपके सिलेबस में मौजूद है। इसके अंदर देखें बेटा, ये मैंने एक पेज डिजाइन किया। पेज मैंने किसके थ्रू डिजाइन किया? मैंने इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल किया HTML को। उसने HTML ने क्या किया, ये पूरे का पूरा पेज डिजाइन कर लिया। इसके अंदर ये बॉक्सेस डिजाइन कर लिया, जिसके अंदर ये हमने ईमेल, पासवर्ड रखा, लॉगिन रखा, ठीक है, यूजर लॉगिन लिखा एंड सो ऑन, जिस तरह में मैनेज किया। उसके बाद जो हमारी CSS लैंग्वेज है, उसने क्या काम किया? CSS लैंग्वेज ने हमारे पास एक्चुअली इसको डिजाइन किया। मतलब कैसे डिजाइन किया कि हाँ, इसको कलरफुल बना दिया। ये तो मैंने स्केयर्स बनाए हैं ना, वहां पे बटन भी बने होते हैं, आप देखें नेक्स्ट का बटन भी होता है वहां पे जो है वो। जैसे आप ईमेल लॉगिन के थ्रू अपने फेसबुक अकाउंट की बात कर लें, फेसबुक पे क्या होता है, सामने आपके जो है वो सर्कुलेट सी फॉर्म के अंदर जो है वो लिखा होता है, आपने लॉगिन वहां पे अपना ईमेल डालना है, नीचे पासवर्ड की ऑप्शन, वहां पे पासवर्ड। तो मतलब वो क्या है एक्चुअली, वो लॉग आपका HTML स्क्रिप्ट है। अब उसको जो डिजाइंड फॉर्म में, वहां पे कलर कौन सा यूज हो रहा है, वहां पे वो बॉक्स है, वो सर्कल है, वो बटन है, क्या चीज है, वो सारा काम किसने करना है? CSS ने। यानी इसने इसकी केस स्टडी करनी है, इसको कलरफुल बनाना है, इसकी मार्जिन सेटिंग करनी है एंड सो ऑन। ये कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज हमारे पास क्या काम करती है? वो एक्चुअली क्या, इसकी बेसिकली इसके साथ अटैचमेंट करती है। क्या काम करना है हमने यहाँ पे? उसने कहा कि हमें ईमेल एंटर करो, हमने ईमेल एंटर कर दिया। लाइक मैंने यहाँ पे अपना नाम जो है वो, जो भी वेबसाइट इसके बाद जो मैंने इसका ईमेल बनाया मैंने वो लिख लिया। उसके बाद उसका पासवर्ड लाइक मैंने 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, मैंने वो लगा दिया। ठीक हो गया। उसके बाद जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये पासवर्ड चेक होने के बाद ये PHP के पास जाएगा। PHP बैकएंड में मौजूद होगी। फ्रंट एंड का बैकएंड के साथ कनेक्शन किसने करवाना है? जावास्क्रिप्ट ने करवाना है। ठीक है। जब ये कनेक्शन क्रिएट होगा तो PHP क्या करेगी? PHP एक्चुअली हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। ये क्या है? ये HTML की ही प्री प्रोसेसिव है। यानी ये जो है वो फ्रंट एंड होम मतलब पेज हो सकता है, प्री प्रोसेसिव है, ताकि ये चेक करता है इसको। ठीक है। इसने क्या करना है? इसने देखना है कि क्या ये सारी इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस के अंदर मौजूद है। कौन सी डेटाबेस? जिसके थ्रू हमने अपना ईमेल बनाया, लाइक वो जीमेल का है, वो याहू का है, वो रॉकेट मेल का, वो आउटलुक का, ये किसका है? वहां पे लाइक फेसबुक पे आपका अकाउंट है ही नहीं, तो फिर लॉगिन कैसे होगा? अगर आपका बेटा अकाउंट होगा तो आप लॉगिन कर सकोगे ना, तो वो कैसे होगा? PHP जाके इसको चेक करेगा, लाइक यहाँ पे मौजूद था, ठीक है, पासवर्ड वगैरह ओके था, ये इसको दोबारा इंफॉर्मेशन भेजेगा, ये क्या करेगा, ईमेल इज करेक्ट, और फिर जाके जो है वो आपका लॉगिन होके यहाँ पे आपका वो वाला पेज खुल जाएगा जो आपने बनाया होगा, आपका जो आपकी फेसबुक अकाउंट का होगा, जो आपका टिकटॉक होगा, मैनी मोर, जिसको भी आपने ओपन किया। तो ये हो गया फ्रंट एंड। बैक एंड किसने किया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी PHP ने, उसके बाद पाइथन ने, सी ने, या विजुअल बेसिक ने। और डेटाबेस ने क्या काम किया? इसको चेक किया। जैसे इस तरह मैंने इधर बताया कि वेब सर्वर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, उसके बाद डेटाबेसेस जो है यहाँ पे मौजूद है, और बैकएंड पे वर्किंग जो जावास्क्रिप्ट करता है वो यहाँ पे मौजूद है। फ्रंट एंड आपने डिजाइन कर लिया, बैकएंड उसके साथ अटैच कर लिया। ठीक हो गया। तो ये हमारी प्रॉपर जो है वो वेब डेवलपमेंट इसके थ्रू हो गई। तो इस तरह बेटा जो है वो हम प्रॉपर जो है वो अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के थ्रू आप फ्रंट पेज डेवलप कर सकते हैं, बैक एंड के थ्रू जो उसकी बैक एंड वर्किंग है, और उसके बाद हमारा अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट करेंगे तो ये दोनों चीजें इकट्ठी अरेंज होंगी। ठीक है। और जो फुल स्टैक डेवलपर होता है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। क्यों? क्योंकि ये बंदा भी वो डिजाइन कर सकता है, ये भी डिजाइन कर सकता है। इसलिए आप अगर दोनों चीजें सीख लेते हैं तो आपका कैरियर भी अच्छा है और एक अच्छे प्रोग्रामर और वेब डेवलपर बन सकते हो। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये सारी चीजें बड़ी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाजमी तौर पे कमेंट और इसके अलावा लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल और इन वीडियोस को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस चैनल को जितना ज्यादा आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे, अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा करेगा, क्योंकि इल्म जितना फैलाते हैं उतना ही ज्यादा इल्म हमारा बढ़ता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।